डेरिवेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेशंस होती हैं, यानी ये एक आम जिंदगी में भी बहुत काम आ सकता है। बट एप्लीकेशन 12th क्लास के सिलेबस में है। हमें पहले डेरिवेटिव को समझना है। जब हम डेरिवेटिव को सीख जाएंगे तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन हम 12th क्लास में सीखेंगे, पहले हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव क्या है सबसे पहले इसे समझे बच्चे। जब हम इस तरीके से लिखते हैं डी वाई डिवाइड में डी एक्स, तो इसे पढ़ा जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई। बच्चे जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, जो यहाँ लिखा है उसका डेरिवेटिव। अगर ये डी यहाँ वाई लिखा है तो ये वाई का डेरिवेटिव है, अगर यहाँ एक्स लिखा है तो ये एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर हम डी वाई लिख रहे हैं तो ये वाई का डेरिवेटिव है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चे जो नीचे डी एक्स लिखा है तो यानी ये एक्स के रेस्पेक्ट में है। इसे पढ़ना सिखा रहा हूं बच्चे। जो यहाँ लिखा है डी के बाद में ये उसका डेरिवेटिव है, और जो डी के बाद में नीचे लिखा है उसके रेस्पेक्ट में है, यानी ये वाई का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए मैं एक बार और लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। अगर मैं यहाँ डी एक्स लिखता हूँ और डिवाइड में डी वाई लिखता हूँ तो फिर इसे पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसे डेरिवेटिव कहेंगे, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में। तो बेटे ये मैंने आपको पढ़ना सिखाया। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ डी साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स, तो बच्चे इसे कहा जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के रेस्पेक्ट में नॉर्मल लैंग्वेजेज में हम नहीं बोलते क्योंकि टाइम ज़्यादा खर्च होता है। हम सिर्फ बोल देते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसे बोल देंगे शॉर्ट में वाई का डेरिवेटिव। तो बच्चे साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कॉस होता है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। अब आप ये सोचें कि जी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ही क्यों होता है और इस बात का क्या मतलब है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ही क्यों होता है, ये आपके लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल एक टॉपिक आएगा, उसमें ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों होता है। और किसी का भी डेरिवेटिव कोई क्यों होता है, जो भी फार्मूले आपको लिखवाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, वो सारे आपको प्रूफ कराए जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल टॉपिक में। तो वो टॉपिक थोड़ा सा बाद में होगा। तो सब पहला क्वेश्चन कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ही क्यों होता है, तो बच्चे ये आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में समझाया जाएगा। और उसके अलावा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बात का क्या मीनिंग है, ये सब बच्चे 12th क्लास के सिलेबस में है, तभी तो हम उनको अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो हमें डेरिवेटिव सीखना है। और बच्चे डेरिवेटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मुझे नहीं लगता कि 11th 12th की पूरी मैथ्स में डेरिवेटिव से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से इंटीग्रेशन सीखी जाएगी, जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे साइंस के हैं तो फिजिक्स में पक्का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव को यूज़ कर रहे हैं, और जो बच्चे कॉमर्स में हैं वो भी यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ कि इकोनॉमिक्स में वो अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल प्रॉफिट, ये सब डेरिवेटिव ही होते हैं। तो इन सब का यूज़ कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में भी है। तो बच्चे जी आइए, हमें 11th में सिर्फ डिफरेंशिएशन को सीखना है। अब मैं कभी डिफरेंशिएशन बोल देता हूँ, कभी डेरिवेटिव बोल देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चे मैं आपको समझा देता हूँ।
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, बट अब मैं डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। वाई का डेरिवेटिव ये वाई का डेरिवेटिव है, ये एक्स का डेरिवेटिव है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है। अब डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन वो पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, यानी मैं जो भी आपको रूल सिखाऊंगा, जो मेथड सिखाऊंगा, वो एक प्रोसेस का मेथड सिखाऊंगा ना, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे मैं आप कहूँ कि मैं आपको इस समय बोर्ड पर क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस, जैसे मम्मी रसोई में कुछ करती हैं और फिर आपको मिलता है फूड, तो जो फूड मिलता है वो तो डेरिवेटिव है, लेकिन जो मम्मी रसोई में करती हैं, जो प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कुकिंग बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही वो जो प्रोसेस है हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और उससे जो रिजल्ट आएंगे उन्हें हम डेरिवेटिव कहेंगे। तो बच्चे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये आपको लर्न करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ही क्यों आया है, ये आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब और फार्मूले हैं आपके सामने, ये आपको लर्न करने हैं, बार बार यूज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। देखिए मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से टीचर मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत सारे टीचर लैंग्वेज सही नहीं बोलते, वो बोलते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। नहीं बच्चे, डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स सेक एक्स। बट ये माइनस कॉसेक इंटू में कॉट होता है, ये मैंने गलती से लिख दिया है, तो क्योंकि मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो मैं भी सही कर देता हूँ। कॉट सेक का होता है सेक एक्स, ये भी मैंने गलत लिख दिया। अच्छा हुआ कि मैंने आपको समझा रहा हूँ तो मैंने ये देख लिया। हाँ जी बच्चे, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो बच्चे चलिए जी, एक आपके सामने भी लिखे जाएंगे कुछ फार्मूले, सेक एक्स टेन एक्स, और बच्चे कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो बच्चे जी एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिगो वाले डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स। बच्चे अब अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए इसे इस तरीके से आप याद ना करें, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, आप मेरी लैंग्वेज में याद करें कि अगर एक्स के ऊपर एन पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर से एक कम हो जाएगी। देखिए पावर एक्स के ऊपर एन है, वो एन पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो रही है, और ऊपर से जो पावर है वो एक लेस हो गई है, एक कम हो गई है। मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ तो आपको ये रूल याद हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक्स की पावर 3, तो बच्चे जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। आप इसे ऐसे याद करें कि छज्जे पर 3 लोग हैं, भाई छज्जा ही तो है ये, उसके सर ऊपर तो नहीं है ना। आखिर हम 3 को थोड़ा सा कहाँ बच्चे आप गौर से देखें, 3 जहाँ लिखा हुआ है वो एक तरीके से छज्जा है, तो 3 हम ऐसे याद कर लें कि छज्जे पर 3 लोग खड़े हैं, तीसरा बंदा नीचे गिर गया, भाई छज्जे से नीचे गिर गया तो छज्जे पर 2 ही लोग तो बचेंगे। आप इसको इस तरीके से याद कर लें। मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको कि जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आप ये देखें कि छज्जे पे 2 लोग हैं और दूसरा बंदा नीचे गिर गया तो छज्जे पे एक ही बंदा बचा। अब पावर 1 है,
अब पावर 1 लिखने बच्चे छज्जे पे एक ही बंदा बचा तो पावर में 1 लिखेंगे। अब पावर 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये आपको ऐसे लिख के दिखाया, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख लिया करेंगे। आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखना है, एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर लिखना है। अब और देखिए, जैसे मैं कहूँ x की पावर 1 का डेरिवेटिव, बट अगर पावर 1 है तो लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब जो पावर 1 है वो तो आगे आ गई, या बच्चों को पता नहीं चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अपने प्यारे बच्चों के लिए पावर में 1 लिख के दिखा देता हूँ। बच्चे एक्स के ऊपर कितनी पावर है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 पावर है, वो 1 पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। तो बच्चे जी 1 पावर में से जब आप 1 कम करेंगे तो पावर तो 0 आ जाएगी। तो बच्चे पावर बचेगी 0। अब आपको पता है कि पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 1 इंटू में 1 1। तो खैर मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल से करके दिखा दिया है, आप तो x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि देखो x पे जो पावर है वो 1 है, 1 पावर आगे आ गई, एक कम हो गई, एक कम हो गई तो यानी 0 हो गई, और 0 पावर 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये 1 है। आप x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि x का डेरिवेटिव 1 है तो ये इस फार्मूले से ही बना है, तो मैंने ये बना के दिखाया है, आप डायरेक्ट लगाएंगे x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली बच्चे अगर मैं ये कहता हूँ रूट x का डेरिवेटिव, तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये बहुत दुख की बात है, और अगर आपको ये नहीं पता है और आप ये सीखना चाहते हैं तो अब ये बात आप अब सीख लें कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है। तो देखिए मैंने पावर में 1/2 लिख दिया। अब जैसा कि मैंने रूल बताया कि अगर x के ऊपर कोई पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, तो देखिए पावर आगे आ गई और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। तो बच्चे आप इस पावर में से अगर 1 कम कर देंगे, तो बच्चे अगर आप इसमें से 1 कम कर देंगे तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, तो बच्चे ये आ गया माइनस का 1/2। तो बच्चे मैंने पावर 1 माइनस करके दिखा दी है आपको, तो पावर अप में कितना बचेगा, माइनस का 1/2। तो बच्चे हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर पावर में माइनस है तो इसका मतलब जो नंबर है वो डिवाइड में चला जाता है। अगर पावर नेगेटिव हो तो उसे हम 1 ले जाते हैं, ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे देखें बच्चे, ये 1 है, ये 2 है, पावर 1/2 है। पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि पावर स्क्वायर रूट ही तो पावर 1/2 होती है। तो बच्चे x की पावर 1/2 होता है एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर रूट x। तो मैंने इस x की पावर 1/2 को रूट x लिख लिया है। तो बच्चे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x कैसे आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लर्न करना है आपको फार्मूला कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। आपको डायरेक्ट लगाना है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इस फार्मूले से क्रिएट हुआ है। तो इस फार्मूले की वजह से बहुत सारे फार्मूले अप्लाई होते हैं, जैसा कि फिर से देखें, x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये सभी फार्मूले इस एक फार्मूले से क्रिएट हुए हैं। और आगे और देखें, 1/x का डेरिवेटिव, अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया है कि अगर डिवाइड में हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर नेगेटिव है। बच्चे देखिए पावर नेगेटिव है तो ये 1 में चला गया है, तो अगर ये x 1 में तो इसका मतलब इसकी पावर जो है नेगेटिव है। तो जैसे कि हमारा रूल है कि पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है। तो बच्चे अगर एक कम करनी है यानी पावर एक माइनस हो जानी है, बच्चे हर बार एक 1 पावर में से 1 माइनस हो जाता है। 3 पावर है, आपने 1 माइनस किया 2 आ गया।
तो बच्चे इस पावर में से मैं अगर 1 माइनस करूँ आपके लिए, तो देखिए फिलहाल पावर कितनी है, -1, और आप इसमें से -1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2, तो यानी पावर हो जाएगी -2। और हम सभी ये जानते हैं बेटे, ये -1 तो मैंने ये लिख लिया, हम सभी ये जानते हैं कि पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नंबर 1 अपॉन में चला गया, और फिर हम पावर प्लस करके लिखेंगे। तो बच्चे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² इस फॉर्मूले से बना है। तो आपको अगर यहाँ पर लर्न करना है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से बना है। इसके अलावा बच्चे और देख सकते हैं आप, अगर मैं कहूँ x की पावर 4 का डेरिवेटिव, तो बच्चे 4 पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से 1 कम हो जाएगी तो 3 मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत बार अप्लाई करके दिखा दिया, अब आपको इस रूल की प्रैक्टिस हो गई है। तो बच्चे एक फार्मूला और बच रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, c कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा 0 होगा। बच्चे कांस्टेंट में सारे नंबर साथ गिनतियाँ आती हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, और भी नंबर आएंगे, -1 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0, -2 का डेरिवेटिव 0, जितने भी कांस्टेंट नंबर गिनतियाँ हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं, उनका डेरिवेटिव 0। इसके अलावा मैथमेटिक्स में A B C भी कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, A B C L M N, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल A B C L M N C K अल्फा बीटा गामा। बच्चे ये सभी कांस्टेंट के लिए यूज़ होते हैं, अगर कहीं भी इनका डेरिवेटिव हो तो आप 0 कर देंगे। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं, गिनतियाँ चाहे प्लस की हों, चाहे माइनस की हों, चाहे पॉइंट वाली हों, चाहे फ्रैक्शन वाली हों, ये सब भी कांस्टेंट होते हैं, इन सब का भी डेरिवेटिव 0। कोई पूछे 5 का डेरिवेटिव 0, कोई पूछे 1 करोड़ का डेरिवेटिव 0, कोई पूछे गामा का डेरिवेटिव 0, कोई पूछे अल्फा का डेरिवेटिव 0, ए का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हमें याद करना है। बच्चे मैं एक बार लास्ट बार ये बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले में प्रूव कराया जाएगा। तो ये तो हमारा बात का टॉपिक है, पहले हमें इन्हें लर्न करना है और हमें इनमें एक्सपर्ट होना है। अगर हम इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मैथ रियल लाइफ में काम आती है, बहुत काम आती है। तो बच्चे पहले आप ये फार्मूले लर्न करें, और साथ ही साथ जो मैंने ड्राइव कराया है कि x का डेरिवेटिव 1 ही है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x भी है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² ही है, इसको आप नोट करें, प्रैक्टिस करें। बेशक आपको लिखना डायरेक्ट है, आपको करके नहीं दिखाना, लेकिन इससे आपको डिफरेंशिएशन प्रोसेस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप नोट जरूर करें बच्चे, ठीक है बच्चे, पहले आप इसे नोट करें, फिर हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे अब मैं आपको फार्मूले तो पढ़ा चुका हूँ, फार्मूले मैंने अभी मिटाए नहीं है, क्योंकि आपको ये लर्न नहीं हुए होंगे, तो हम इनको देख देख कर यूज़ करेंगे। अब मैं आपको फार्मूले पढ़ा चुका हूँ, इन्हें आप लर्न कर लेना, क्योंकि मैं इन्हें हर समय नहीं लिखे रखूँगा, क्योंकि मुझे आगे बोर्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रूल्स, डिफरेंशिएशन के रूल, यानी प्रोसेस के क्या रूल हैं। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसके क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि अगर हमें कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है और वो फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं, जैसे एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x) और एक फंक्शन है h(x), और बच्चे जी इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे,
सभी को बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा के रखेंगे, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगाकर रखेंगे। तो बच्चे देखिए, जो मैंने रूल आपको अभी बोला है वही मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। अगर बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, और इसमें कुछ फंक्शन ऐड हो रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम सभी को बारी बारी डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर बीच में ऐड का साइन है तो ऐड रखेंगे, और सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट रखेंगे। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो बच्चे जैसे एक है हमारा साइन एक्स, और प्लस में है एक्स क्यूब, और माइनस में है रूट एक्स। तो मैं सभी डिफरेंट टाइप के फंक्शन ले रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो बच्चे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें लर्न होना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो बच्चे देखिए, मैं सभी को बारी बारी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आपके सामने। बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा के रखेंगे। एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव, अगर एक्स के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाती है। मैंने अभी आपको पिछले शॉर्ट में काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी। तो बच्चे जो 3 पावर है वो आगे आ गई, और ऊपर से एक पावर कम हो गई। माइनस का साइन है तो माइनस लगा के रखेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। बच्चे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो बच्चे मैंने ये करके दिखाया आपको, मैं आपकी और प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 और माइनस का 1। तो बच्चे अब कई सारे फंक्शन हैं, 5 हैं, लेकिन हम सबको बारी बारी डिफरेंशिएट कर देंगे। x के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, प्लस है तो हम भी प्लस लगा के रखेंगे। x के ऊपर पावर है 3, तो बच्चे वो 3 पावर आगे आ गई, प्लस नहीं अब माइनस है तो बच्चे 2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। तो बच्चे 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो पावर 1 होगी। 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस में x का डेरिवेटिव 1 है, और बच्चे जी माइनस में 1 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, शायद आपको ध्यान हो। बस ये रूल्स आपको याद हो जाएं, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आगे और देखें। सेक एक्स प्लस में कॉसेक एक्स प्लस में कॉसेक एक्स। तो बच्चे जी सेक एक्स फिर डेरिवेटिव करेंगे फिर कॉसेक एक्स का। तो आइए बच्चे करते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो बच्चे सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। और बच्चे अब आगे कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव बच्चे प्लस करना है, लेकिन कॉसेक क्योंकि कॉसेक का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो प्लस के बाद अगर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ही लगेगा। तो बच्चे जी सेक एक्स का कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो बच्चे फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो सामने आपके सामने उन्हें हम यूज कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चे अब आपको। वन अपॉन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो बच्चे वही रूल हैं जिनकी हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट बारी बारी करते जाएंगे। प्लस का साइन है तो प्लस लगा के रखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगा के रखेंगे। तो बच्चे सबसे पहले वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। बच्चे टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएं हम भी। रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉइंट टू रूट एक्स। मेरे ख्याल से अब आपको ये लर्न होने लगे होंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉइंट टू रूट एक्स। चलिए बच्चे थोड़ी सी लास्ट जगह बच रही है, तो इसका यूज करते हुए मैं आपको थोड़ा सा एक लास्ट प्रैक्टिस और करा देता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस एक्स की पावर 10। तो बच्चे सबसे पहले या थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिस कराता हूं मैं अब आपको, जरूरत पड़ेगी ना। साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्रैक्टिस कराता मैं आपको। बट साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है। अब ये इसे प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चे, जरा इसको पहले मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में समझाता हूँ। वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बच्चे अगर वन अपॉन में होता है तो इसका मतलब ये है कि पावर नेगेटिव है। ये बात मैंने आपको पिछले शॉर्ट में भी समझाई है। और अगर एक्स के ऊपर पावर है, चाहे वो नेगेटिव पावर है चाहे वो पॉजिटिव पावर है, पावर तो हम आगे ले आएंगे। तो बच्चे माइनस पावर आगे आ गई -2, और अगर जब हम पावर आगे ले आते हैं तो पावर एक कम कर देते हैं। तो -2 में से अगर हम 1 पावर कम करेंगे तो -3 पावर आएगी। तो बच्चे -3 पावर, तो बच्चे ये क्या आया -2, और क्योंकि पावर माइनस में है तो हम इसे अपॉन में लिख लेते हैं बच्चे। थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है। हाँ जी बच्चे, तो मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको कि अगर दोबारा से समझ लीजिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि पावर में -2 है बच्चे। पावर -2 होती है तभी तो हम उसे वन अपॉन में लिख देते हैं। तो पावर -2 है, -2 पावर आगे आ गई है, और एक कम करेंगे तो आप 1 माइनस करेंगे। -2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो -2 - 1 -3 आएगा। तो पावर अगर -3 है तो यानी वो डिवाइड में प्लस की 3 है। तो बच्चे हमने डिवाइड में +3 लिख दिया। तो मैंने आपको इस रूल की काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है। अब आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल की प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट रूल बच्चों, रूल नंबर 2। सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पिछला रूल समझने में थोड़ा आसान था। ये रूल भी आसान ही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर ना करें तो बच्चे इसे सही से अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब मेरा ये मतलब नहीं था कि बच्चे इसे अप्लाई नहीं कर पाते, सही जगह अप्लाई नहीं कर पाते।
जहाँ अप्लाई करना चाहिए वहाँ उसे अप्लाई नहीं कर पाते। रूल क्या है कि अगर हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंशिएट करना। अब डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है डेरिवेटिव, जैसे कुकिंग करने से हमें मिलता है फूड। तो लैंग्वेज ज़रा सीखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीचर सही लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो अगर हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उस कांस्टेंट को तो ऐसे ही लिखे रखेंगे, और जो फंक्शन मल्टीप्लाई में था हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि उस कांस्टेंट को हम ऐसे लिखे रहने देंगे, हम डिफरेंशिएट बगल वाले फंक्शन को करेंगे। जब तक प्रैक्टिस ना कराई जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल ना दिए जाए, कोई भी रूल समझ में नहीं आता। तो आइए बच्चे, अब जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, जैसे 3 × में साइन एक्स। अब बच्चे हमें ये पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, और अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर आपके लिए हमने अभी भी लिखे हुए हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स के बगल में कोई नंबर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट। तो रूल ये है कि हम उस कांस्टेंट को ऐसे ही लिखे रखेंगे और डिफरेंशिएट बगल वाले को कर देंगे। बगल में तो साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम कॉस एक्स लिख देंगे। बस बच्चे हो गया, आसान, इजी, एकदम हलवा। और चलिए और कराते हैं आपको प्रैक्टिस। जैसे अगर मान लीजिए 3x² है बच्चे, देखिए बहुत आसान रूल है, लेकिन हमें इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें ये उन जगहों पर भी लगाना है जहाँ नॉर्मली बच्चे ये नहीं लगा पाते। 3x², 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x² का डेरिवेटिव करेंगे, 3 को ऐसे ही रहने देंगे। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, हम डिफरेंशिएट बगल वाले को करेंगे, और बगल में x² है। अगर x के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाती है, एक कम होगी पावर 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला रूल अप्लाई हुआ है, अगर x के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से कम हो जाएगी। बच्चे फाइनली ये कितना हुआ, 6x। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, या शायद आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप 3x² का डेरिवेटिव डायरेक्ट 6x लिख लिया करेंगे। आपको लिखना चाहिए डायरेक्ट। और अगर मैं आपकी और प्रैक्टिस कराऊं, जैसे 2 √ में x, तो बच्चे जैसा कि मैंने फिर से कहा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे ऐसे ही लिख के रखेंगे। मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। मल्टीप्लाई में √x है, और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो बच्चे जाहिर है आपको पता चल रही है कि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और बच्चे √x 1/√x हमारा बच गया। और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूँ थोड़ा सा, हाँ ये मैं कराता हूँ आपको। जैसे 4/x, ये वो सिचुएशन है जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ बच्चे इस रूल को लगाते ही नहीं हैं, और जो फ्यूचर में रूल बताऊँगा उन्हें लगाने लगते हैं। लेकिन उन जो फ्यूचर में रूल बताए जाएंगे उनसे ये देर में होगा। जो रूल आपके सामने अभी बताया जा रहा है उससे ये जल्दी होगा। तो पहले तो हम इसको समझें कि यहाँ ये रूल कैसे लगेगा। बट ये जो लिखा हुआ है इस पर ज़रा फोकस करें कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 4 × में 1/x। जी हाँ, ये जो 4/x है ये एक्चुअल में 4 × में 1/x है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में एक फंक्शन है, कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा। हम मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 1/x है, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये अभी भी आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें हर समय लिखे नहीं रखूँगा, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²।
तो बच्चे फाइनली ये क्या हुआ, माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, x अपॉन में 4, बच्चे मैंने ये रिवर्स कर दिया है, जो 4 था न्यूमरेटर में उसे मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया है, और जो डिनोमिनेटर में x था उसे मैंने न्यूमरेटर में कर दिया है। तो बच्चे ये दो डिफरेंट सिचुएशन है, कांस्टेंट न्यूमरेटर में है, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है, दोनों में ही ये रूल लग जाएगा। कैसे? अगर आप इसे घूर घूर के देखें तो ये एक्चुअल में ये चीज़ लिखी हुई है बच्चे, x अपॉन 4 एक्चुअल में क्या है, 1 अपॉन 4 इंटू में x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे। बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में कौन है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, s का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चे। तो बच्चे जी मैंने 1 अपॉन 4 को ऐसे ही नोट करा, बगल वाले x का डेरिवेटिव 1 लिखा, तो बच्चे ये क्या आया, 1 अपॉन में 4। बच्चे जी आइए और प्रैक्टिस करते हैं हम आपके लिए। बच्चे जी अब मैं आपके कौन सा रूल अप्लाई कराऊँ, मैंने सभी करा दिए हैं। चलिए एक और लिख देता हूँ मैं आपके सामने, जैसे हाँ चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बच्चे जी ये थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। 4 कांस्टेंट है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे देखिए बच्चे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे लिखकर देखने की ज़रूरत है, आप सीधे सीधे आंसर भी लिख लिया करेंगे। पर क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइमर हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको मैं ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद इससे भी फास्ट कैलकुलेशन किया करेंगे। तो बच्चे जी आप जानते हैं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू में x की पावर -2। आखिर आपको ये पहले भी कई बार बताया गया है कि अगर डिनोमिनेटर में x के ऊपर पावर है तो इसका मतलब वो पावर माइनस की है। तो बच्चे अब यही रूल लग रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो ऐसे ही लिख लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को, बगल में क्या है x के ऊपर -2 पावर, -2 पावर आगे आ गई भाई, x के ऊपर जब भी पावर होगी पावर आगे आ जाएगी और ऊपर से 1 पावर माइनस हो जाएगी। तो बच्चे अगर मैं ऊपर में x पे से 1 पावर माइनस कर दूं, -2 में से मैं अगर 1 माइनस करूंगा तो -3 होगा। तो बच्चे जी ऊपर है -2 और डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, क्योंकि x पे -3 पावर है, नेगेटिव पावर होने पर हम उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो बच्चे जी डिनोमिनेटर में x की पावर 3, तो सॉरी, अब आपने देखा होगा कि ये 4 इंटू में भी तो है, तो ये फाइनली -8 है। तो बच्चे मैं अब इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो बच्चे न्यूमरेटर में है -8। तो बच्चे मैंने इस रूल की काफ़ी प्रैक्टिस कराई है आपको, आप इसे नोट करें, प्रॉपर करते हुए नोट करें और प्रैक्टिस करें। मुझे पता आप नहीं करेंगे, पहले नोट करें। बच्चे मैंने आपको 2 रूल पढ़ा दिए, अब मैं चाहता हूं कि उन 2 रूल्स की प्रैक्टिस की जाए, और मैंने आपके लिए अपनी तरफ से एग्जाम्पल नहीं रखे हैं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूं। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें सिर्फ वही 2 रूल लगेंगे जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमारी एक्सरसाइज 13.2 13.2
में फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। मुझे जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मैं उसका नाम y रख रहा हूँ, मैं उसे y कह रहा हूँ। मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा है, मैंने इसको y कह दिया है। यानी मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि मुझे y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये नोटेशन है मेरा लिखने का। तो मैं लिखूँगा कि y का डेरिवेटिव बच्चे दी क्या होगा। x के ऊपर तो पावर आ गई और हमने प्रैक्टिस किया कि अगर x के ऊपर पावर आ जाएगी तो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर से एक कम हो जाएगी। और माइनस का 2, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगा के रखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के रखेंगे और नेक्स्ट का का डेरिवेटिव लिखेंगे। अब नेक्स्ट तो 2 है और 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बच्चे ये हो गया हमारा 0। तो फाइनली ये क्या आया, 2x माइनस 0 यानी कि 2x। तो बच्चे ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। लेकिन इन्होंने कहा कि डेरिवेटिव लिखना है x 10 पर। तो जब x की वैल्यू 10 होगी तो डेरिवेटिव क्या होगा। तो बच्चे जी इसको लिखने का तरीका बेस्ट ये है कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दिया करें कि x इक्वल टू 10। तो बच्चे जब x की वैल्यू 10 होगी तो डेरिवेटिव हो जाएगा 20। भाई इन्होंने कहा जब x 10 हो तो डेरिवेटिव क्या होगा। तो भाई डेरिवेटिव है 2x, तो जब x 10 होगा तो डेरिवेटिव 20 हो जाएगा। भाई x की वैल्यू 10 रख दी, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस होगी। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 9x एट x इक्वल टू 100। तो 99x है बच्चे, तो मैंने 99x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैंने 99x का नाम y रख दिया है। अब मैं y का डेरिवेटिव बच्चों, अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो उसे ऐसे लिख लेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को। और बच्चे बगल में है x और x का डेरिवेटिव होता है 1। बच्चे रूल वही 2 रूल बताए मैंने आपको, उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो 99 इंटू में 1 हो गया हमारा 99। अब वो ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव लिखें जब x की वैल्यू हो 100। अब बच्चे x की वैल्यू अगर 100 हो तो डेरिवेटिव तो 99 ही रहेगा, क्योंकि 90 डेरिवेटिव में तो x है ही नहीं। भाई डेरिवेटिव में अगर x है तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन जब डेरिवेटिव में x है ही नहीं तो बच्चे x की वैल्यू 100 कहाँ पुट करेंगे, यानी डेरिवेटिव 99 ही रहेगा। तब चाहे अब वो x की वैल्यू 100 बोले, चाहे वो x की वैल्यू 10 बोले, अब डेरिवेटिव तो हमारा 99 ही रहेगा बच्चों। तो चलिए बच्चे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x। इस बार हमें x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बच्चे मुझे जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मैंने उसका नाम y रख दिया है। अब y का डेरिवेटिव यानी कि हमारे क्वेश्चन का डेरिवेटिव, और बच्चे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसमें तो कुछ रटने वाली बात है नहीं, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, x का डेरिवेटिव 1। अब इन्होंने हमसे फिर से क्या कहा कि x का डेरिवेटिव लिखना है जब x की वैल्यू हो 1। अब बच्चे क्योंकि डेरिवेटिव में तो x है ही नहीं तो हम x की वैल्यू 1 को कहाँ रखेंगे, यानी डेरिवेटिव जो 1 है वो 1 ही हमारा आंसर है। तो बच्चे ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं 9th का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ। बच्चे मैं बीच बीच में से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि मैंने अभी आपको सिर्फ 2 ही रूल कराए हैं, रूल और भी हैं, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इन 2 रूल्स पर डिपेंड हैं, जो इन 2 रूल से हो जाएंगे, इसलिए मैं बीच बीच में से करा रहा हूँ। मेरा मकसद क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा मकसद है उन 2 रूल्स की प्रैक्टिस करा दी जाए आपको। बच्चे 9th का फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 3/4 का डेरिवेटिव लिखना है। अब बच्चे x2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, x में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उस कांस्टेंट को ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बगल वाले को, बगल में x है और x का डेरिवेटिव 1 है।
तो बच्चे जी मल्टीप्लाई में 1 और माइनस में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। तो बच्चे फाइनली क्या आया हमारा आंसर आया ओनली 2। भाई 2 इंटू में 1 2 और 2 में से 0 माइनस हो रहा है तो वो भी 2 ही हुआ। चलिए बच्चे मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन, y है हमारा x प्लस ए को डिफरेंशिएट करना है, हमें x प्लस ए का डेरिवेटिव लिखना है। अब बच्चे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बच्चे जी 1 प्लस 0 1। तो बच्चे आपने देखा ये लगातार बैक टू बैक 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए। यहाँ भी x 99 x का डेरिवेटिव भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही लिख लेंगे और हम बगल वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने इस रूल पर लगातार 3 क्वेश्चन कर लिए। चलिए ये वाला करते हैं बच्चे। ये मिसलिनियस का 11th क्वेश्चन है, 4 रूट एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव लिखना है। बच्चे कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो उसे ऐसे ही लिख लेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को, और बगल में कौन है रूट, और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस में 2 है और बच्चे 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा बच्चे, कांस्टेंट अगर अकेला लिख रहा है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख लेंगे, डिफरेंशिएट बगल वाले को कर देंगे। कांस्टेंट एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट को 0 नहीं लिखते, कांस्टेंट को 0 जब लिखते हैं जब वो अकेला होता है, कांस्टेंट अकेला है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे 0 नहीं करेंगे, हम उसे ऐसे ही लिख लेंगे, हम डिफरेंशिएट बगल वाले को करेंगे। तो बच्चे हमने 99 को ऐसे लिखा, बगल वाले x का डेरिवेटिव 1। तो कांस्टेंट अगर अकेला प्लस माइनस हो रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम उसे 0 नहीं करते, हम उसे ऐसे ही लिखते हैं, हम डिफरेंशिएट बगल वाले को कर देते हैं। तो बच्चे जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है ऐसे लिख लिया, बगल में रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, माइनस में कांस्टेंट अकेला है, ये कांस्टेंट 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम इसका डेरिवेटिव 0 कर देंगे। तो बच्चे जी ये हमारा फाइनली जवाब आया भाई 2 से कटेगा 4 तो ये हो गया हमारा 2। भाई न्यूमिनेटर में तो बच्चे 2 से 4 कटा 2 ही बच जाए और डिनोमिनेटर में x है। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी एक्सरसाइज वही वापस आ जाएं 13.2 मैंने कुछ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मिसलिनियस में से करा दिए, ये हमारी 13.2 का ही है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। हमें fx दे रखा है, ये थोड़ा सा खतरनाक है और हमें प्रूफ करना है कि f'1। अब ये f' क्या होता है बच्चे? डेरिवेटिव को लिखने के कई मेथड हो सकते हैं, कई नोटेशन कहें, मेथड ना कहें, कई नोटेशन डेरिवेटिव को डिनोट करने के, ये बताने के ये डेरिवेटिव है। बच्चे जी ये y है। अब अगर हमें ये लिखना है कि ये y का डेरिवेटिव है तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम डैश लगा के भी लिख देते हैं। और आप 12th क्लास में देखेंगे तो y1 लगा के भी डेरिवेटिव होता है कि अगर आपने y1 लिख दिया तो वो भी डेरिवेटिव है। पर 11th क्लास में हमें ये नोटेशन पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। 11th क्लास में पूरी एनसीईआरटी में 2 नोटेशन हो रहे हैं, एक तो ये डी वाला dy/dx या फिर डैश लगाकर भी डेरिवेटिव होता है। अब टाइम बचाना होता है, अब dy/dx लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर मैथमेटिशियन लोग एक शॉर्टकट निकालते हैं, डैश लगा के कह देते हैं कि भाई ये भी डेरिवेटिव है। तो अगर कहीं डैश लग रहा है तो वो डेरिवेटिव ही है बच्चों। तो f'1 का मतलब है f का डेरिवेटिव और जब x की वैल्यू 1 हो। और बच्चे ये LHS है और RHS है हमारा 100 इंटू में f'0। तो बच्चे ये LHS और ये RHS। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो LHS हो चाहे RHS, दोनों में ही f' चाहिए, f' यानी कि डेरिवेटिव। तो आइए बच्चे f तो ये है, जो इसका डेरिवेटिव होगा हम उसी को तो f' कहेंगे। तो बच्चे जी आइए मैं
आपको इसका डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। देखिए ये डैश लगा रहा हूँ मैं। चलिए बच्चे जी, बच्चे आप इसे देखें गुरु गुरु कर कि मैंने आपको जब रूल नंबर 2 कराया कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसको हमने लगातार कई बार यूज़ करा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इस रूल के लिए आपको एग्जाम्पल जो अपनी तरफ से दिए थे उसमें एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि अगर 4/x है तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से 4 इंटू में 1/x। और इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर x/4 है, उल्टा मतलब इसका जो उल्टा वाला, ये एग्जाम्पल भी दिया था और मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था। मतलब आपको मैंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया था x/4, तो मैंने कहा था कि हम इसको लिख लेंगे 1/4 इंटू में x, और अगर अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो बच्चे 1/4 तो कांस्टेंट है, हम उसे ऐसे ही लिख लेंगे और हम x का डेरिवेटिव कर देंगे। तो बच्चे सेम हमें इसी मेथड को यूज़ करना है यहाँ पर कि बच्चे 1/100। चलिए मैं थोड़ा इस चीज़ को ही थोड़ा सा आपको साइड में समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बच्चे ये जैसे क्या लिखा हुआ है x की पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जरा बच्चे गौर करें मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर करें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/100 और इंटू में x की पावर 100? बच्चे क्या इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है? यस, ऐसे लिखा जा सकता है। और मैंने इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको कराई थी रूल नंबर 2 में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के भी दिखाया था। तो बच्चे अगर हम इसे कहें कि जी 1/400 तो कांस्टेंट है, इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम बगल वाले को। तो बच्चे बगल वाले में तो x की पावर है, पावर आगे आ गई और ऊपर से एक कम हो गई बच्चों। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। तो बच्चे मैं ठीक इसी तरीके से करने जा रहा हूँ। 1/100 कांस्टेंट है, ऐसे लिख लिया, और जो पावर है वो आगे आ गई, और बच्चे जी एक कम हो जाएगी। तो x के ऊपर कितनी पावर है? 100, एक कम हो गई तो 99 प्लस, अब ये वाला देखें बच्चे, अब बच्चे ये 1/99 है और इनटू में बच्चे जो पावर 99 है वो आगे आ गई और एक कम हो जाएगी। बच्चे एक कम हो जाएगी तो 98 हो जाएगी प्लस डैश डैश डैश। बच्चे सिमिलरली ये 1/2 है, बच्चे पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। बच्चे अब एक कम हो जाएगी तो पावर 1 हो जाएगी, और अगर पावर 1 हो गई, बच्चे पावर 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, हाँ जी बच्चे। अब आगे देखें, बच्चे मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में x का डेरिवेटिव 1, प्लस में इस 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0। तो बच्चे मैंने सभी को डिफरेंशिएट कर दिया बारी बारी। और मेरे प्यारे बच्चों अब आप ज़रा देखें कि 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। तो बच्चे बचा क्या x की पावर 99 प्लस, बच्चे 99 से 99 कैंसिल हो गया, बचा क्या x की पावर 98 डैश 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 प्लस, बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x, ओनली x, फिर प्लस में लास्ट में ये 1 बचा बच्चे, प्लस में तो 0 है, वो तो 0 ही है। चलो बच्चे जी अब ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव यानी कि f डैश x। अब बच्चे हमें अगर हम x की वैल्यू 1 कर देंगे तभी तो हमें f डैश 1 मिलेगा। बच्चे x की वैल्यू 1 करने से ही तो f डैश 1 मिलेगा। तो बच्चे जहाँ भी x है मैं 1 कर देता हूँ,
अब बच्चे 1 की पावर 99 तो 1 ही आएगा ना, प्लस बट यहाँ भी हम एक्स की वैल्यू 1 कर देते हैं तो 1 की पावर 98 वो भी 1 होगा। तो बच्चे प्लस डैश डैश डैश, बच्चे एक्स की वैल्यू 1 प्लस में ये तो 1 है ही बच्चे। तो बच्चे हम x की जगह पे ही तो 1 रखेंगे, तो जहाँ x से हमने 1 कर दिया, ये लास्ट वाला तो 1 ही है। तो बच्चे ये 1 कितनी बार प्लस हो रहा है? बहुत बच्चे कहेंगे 4 बार प्लस हो रहा है। तो 1 + 1 + 1 4 बार, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर आप गौर करें तो ये 100 बार प्लस हो रहा है। मैं इसे समझाता हूँ आपको। x पे 1 पावर है, उसके बाद 2 पावर होगी और बढ़ते बढ़ते 99 पावर हो गई। तो बच्चे 1 पावर से लेके 99 पावर, ये कितनी टर्म्स हो गई, ये कितनी संख्या हो गई, कितने नंबर्स हैं? 99 और एक 1 ये भी है, तो ये टोटल 100 नंबर्स हैं। तो बच्चे ये 1 तो ऐसे ही रहा, और हर की जो 99 है इन सब में x की वैल्यू 1 पुट करने से भी वो भी 1 ही बने। तो 99 दो वाले 1 और एक 1 ये वाला, तो ये टोटल जो 1 है ये 100 बार हैं। अब 1 को 1 के साथ प्लस 2 बार प्लस करोगे तो 1 + 1 2 आएगा, और 3 बार प्लस करोगे 1 + 1 + 1 तो 3 आएगा। 100 बार प्लस कर रहे हो तो 100 आएगा। 100 टाइम्स प्लस करोगे तो 100 ही तो आएगा। चलिए बच्चे ये भी हो गया। अब हमें RHS चाहिए, तो RHS है 100 इंटू में f'0। तो बच्चे उसके लिए तो पहले हमें f'0 निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चे फिर f'0 निकाल देते हैं। f'0 का मतलब है कि डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें। बच्चे हम इस x की वैल्यू को 0 पर पुट करेंगे तभी तो f'0 आएगा, जो कि हमें चाहिए। तो बच्चे हम अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो बच्चे x की पावर 99, ओ सॉरी x की वैल्यू तो 0 कर दी ना, तो 0 की पावर 99 तो 0 होगा, प्लस बच्चे x की वैल्यू 0 कर दी, 0 की पावर 98 वो भी 0 होगा, प्लस तो बच्चे आपने देखा ये x भी 0 हो गया, प्लस और लास्ट में ये 1 है। बच्चे इसमें तो x है नहीं जो हम 0 कर दें, तो 1 तो 1 ही रहेगा। तो बच्चे सारे 0 हो गए और प्लस में एक 1 है, तो ये फाइनली क्या आया? ये आया ओनली 1। बच्चे 0 + 0 + 0, 0 + 1 तो 1 आएगा ना। तो बच्चे ये आ गया हमारा 1। अब RHS 100 इंटू में f'0, और बच्चे f'0 कितना आया? 1। तो बच्चे 100 इंटू में 1 कितना आया? 100। तो बच्चे आप देखें कि जो हमारा LHS था f'1 वो भी 100 है, और जो RHS है 100 f'0 वो भी 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS RHS के इक्वल आया। तो बच्चे जी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आई होगी तो इस वाले स्टेप में आई होगी, और मैंने इस वाले स्टेप को आपको पिछले शॉर्ट में समझा दिया था। थोड़ा सा एक बार और यहाँ समझा देता हूँ अगर आपको कम समझ में आया है। हाँ जी बच्चे, ये वाला पार्ट 100 x की पावर 100 अपॉन में 100, तो x की पावर x की पावर 100 अपॉन में 100। तो बेटे इसको हम लिख सकते हैं 1/100 इंटू में x की पावर 100। और बच्चे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो उसे ऐसे ही लिख लेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को। तो बच्चे ये तो x की पावर है, अगर ये x की पावर है तो पावर तो आगे आ गई और ऊपर से एक कम हो गई। तो बच्चे इस तरीके से हमने किया है। आप देखें बिल्कुल वही है, सेम ये वाला पार्ट भी हमने ऐसे किया, सारे पार्ट हमने ऐसे ही किए हैं। तो बच्चे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बच्चे अब आप इसे नोट करें। बच्चे अब हम
क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं। हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिखना है। हाँ जी बटे पावर आगे आ जाएगी। इसमें रूल 1 और रूल 2 दोनों यूज़ हो रहे हैं और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें रूल 1 और रूल 2 यूज़ हो रहे हों। बीच में प्लस हो रहे हैं तो बच्चे हम बारी बारी सबको डिफरेंशिएट करेंगे। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा के रखेंगे। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन कांस्टेंट को ऐसे ही लिखेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों रूल एक साथ लगेंगे। तो बच्चे प्लस, देखिए मैंने ये प्लस लिखा। अब बटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को। बटे बगल में x की पावर है तो पावर तो जो है आगे आ जाएगी और ऊपर से एक कम हो जाएगी। बच्चे n-1 में से अगर आप एक कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा। भाई 1 माइनस करना होता है ना पावर को, अगर आप एक 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली फिर प्लस, अगर प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को, पावर आगे आ जाएगी और बच्चे ऊपर से एक कम हो जाएगी। अगर हम ऊपर से एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगी, n-3, फिर प्लस, और अब तो डैश 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 डैश। बच्चे फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस a की पावर n- को हम ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में जो x है उसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस बच्चे अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0। बच्चे कांस्टेंट अगर अकेला होता है, प्लस या माइनस हो रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो फिर हम उसे ऐसे ही लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट बगल वाले को कर देते हैं। तो बच्चे आइए अब इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर देते हैं आंसर को। ये n x की पावर n-1 और बच्चे जी ये है हमारा n-1 a और x की पावर n-2 प्लस n-2। बच्चे कांस्टेंट हैं, इन्हें हम पहले लिख लेंगे और ऊपर ये x की पावर है n-3 प्लस डैश डैश डैश। बच्चे ये है हमारी a की पावर n-1। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज और प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं।